नमकीन गोश्त आप इस तरह बनाएं, इस तरह बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आएगा। इस तरह नमकीन गोश्त ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। और इसी की यखनी के साथ ये चावल तैयार करेंगे जो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होंगे। इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 किलो बकरे का गोश्त। ये आधा किलो के 2 पीसीज हैं। इसके ऊपर लगा देंगे हस्बे ज़रूरत नमक या फिर 1 टीस्पून मुनासिब है। दोनों साइड पे लगा देंगे बराबर क्वांटिटी और साथ इसके ऊपर डाल देंगे 1 ही टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ये भी दोनों पे बराबर डिवाइड कर देंगे और इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और साथ में 8 जवे लहसुन के अच्छी तरह से ग्रेट किए हुए। 2 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे नींबू का रस। अब इन सारी चीज़ों को इस तरह मटन के ऊपर लगा देंगे। इसके अंदर हमने डीप कट्स लगाए हैं ताकि ये अंदर तक गल जाए। बहुत ज़्यादा कट्स भी नहीं लगाने, नहीं तो सारा गोश्त बिखर जाएगा। इसी तरह इसके ऊपर भी लगा देते हैं। जब तक ये आप काम करें अवन को आपने पहले प्री हीट कर लेने। 2 आलू भी इसमें रख देंगे छिलकों के समेत और 1 लीटर के करीब इसमें पानी लगा देंगे इसको गलाने के लिए। ऊपर से आपने इसको एल्युमिनियम फॉइल के साथ अच्छी तरह से कवर कर देना ताकि बेक होने के दौरान इसमें से स्टीम बाहर ना निकले और गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अब इसको प्रीहीटेड ओवन के अंदर 180 डिग्री पे रख के 2 घंटे के लिए बेक कर लेंगे। गोश्त अच्छी तरह से बेक हो चुके। अब इस तरह इसको एहतियात से निकाल लेंगे और एक साइड से आपने इस तरह इसका एल्युमिनियम फॉइल उठा लेने। डायरेक्ट नहीं उठाएंगे, नहीं तो हाथ पे सारी स्टीम चली जाएगी। आप इसी तरह इस गोश्त को पतीले में भी बना सकते हैं, चूल्हे के ऊपर, और ओवन में भी बना सकते हैं। ये देखिए गोश्त अंदर तक अच्छी तरह से गल चुके हैं। आलू भी अच्छी तरह से पक चुके हैं, ये भी चेक करवा देते हैं। इस यखनी में से 2 मेजरिंग कप यखनी हम सेपरेट कर लेंगे। थोड़ी सी इसी में रहने देंगे, इसको दोबारा गर्म करके सर्व करने के लिए। चावलों के लिए एक बर्तन में डाल देंगे आधा टेबलस्पून तेल। इसको हाई फ्लेम पर गर्म कर लें। 2 टेबलस्पून इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल के इसको ब्राउन कर लेते हैं। जब प्याज ब्राउन हो जाए फिर इसमें लगा देंगे 3 टेबलस्पून के करीब पानी इसका कलर निकालने के लिए। हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर देंगे और स्पाइस के लिए 1 अदद हरी मिर्च। 2 मेजरिंग कप हमने जो यखनी सेपरेट की थी वो इसके अंदर शामिल कर देते हैं। जब यखनी में उबाल आ जाए फिर आपने इसमें 1 मेजरिंग कप भिगो के रखे हुए चावल डाल देने। मैं बासमती राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्का हाथों से इसको मिक्स कर देंगे, बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे। जब इसमें से पानी खुश्क हो जाए फिर आप इसको दम पे रख सकते हैं, ऊपर से कवर करके लो हीट पे 20 मिनट के लिए। चावल में अच्छी तरह से दम आ चुके हैं। इसका ढक्कन उठा के इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेते हैं। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे चावलों को, क्योंकि ये गर्म होते हैं तो ज़्यादा जल्दी से मिक्स करेंगे तो टूट जाएंगे। आप इस तरह नमकीन गोश्त बनाएं और बच्चे यखनी के साथ सर्व करें, आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें से आपको ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी और बच्चे और बड़े बहुत ज़्यादा शौक से खा सकते हैं। ये स्पाइसी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। इस तरह आपका गोश्त बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तैयार होगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स होंगे। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।